10वीं अध्याय 12 प्रश्नावली 12.2 का सवाल 3 व 4 किस प्रकार हल करें, इस पर चर्चा करें। तो सवाल नंबर 3 के अंदर बच्चों हमारा क्या कह रहा है? सवाल नंबर 3 के अंदर हमारा कह रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% क्या है? चीनी की चाशनी। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो आइए इसका हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका बना लेते हैं चित्रण। इस प्रकार से है कोई बेलनाकार, दोनों तरफ से गोले आपके क्या हैं? अर्धगोलाकार। तो यानी कि बच्चों ये गुलाब जामुन नहीं, आपका क्या है? चमचम है। यदि हम हमारी ग्रामीण भाषा में बात करते हैं क्या है ये बच्चों? चमचम। इसकी लंबाई कितनी बता रही है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। इसके व्यास कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। तो आइए हम लिख लेते हैं सबसे पहले क्या हमें क्या क्या निकालना है? आयतन के लिए 30% चाशनी। तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, जिसके अंदर सवाल नंबर 3 के अंदर गुलाब जामुन का आयतन। गुलाब जामुन का आयतन क्या जाएगा बच्चों? यहाँ से 2 गुणा अर्ध गोले का आयतन जमा बेलन का आयतन। क्योंकि इसके दोनों सिरों पे क्या बच्चों? अर्धगोला है और बीच में क्या है? इसमें बेलन है, तो इसलिए इसको इसी प्रकार करना होगा। तो हम सबसे क्या लिखेंगे? अर्धगोले में, अर्धगोले में क्या जाएगा हमारे पास? व्यास कितना बता रहा है? 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर रखा है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? त्रिज्या 2.8 भाग 2 बराबर है 1.4 सेंटीमीटर। ये जाएगा बच्चों यहाँ पर। इसके पश्चात हमें क्या निकालना है? इसका आयतन निकालेंगे। हम यहाँ से क्या आयतन क्या जाएगा? 2/3 पाई आर की 3। तो यहाँ से क्या जाएगा? 2/3 गुणा पाई का मान इसने कुछ नहीं कहा, तो हम लेंगे 22/7 गुणा आर की 3। 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4। तो 7 से इसको काट देंगे तो जाएगा 0.2 पर चला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे इसके अंदर बच्चों? अब हम करेंगे इनकी गुणा। तो गुणा करने पर बच्चे हमारे पास क्या जाएगा? 22 गुणा 2 गुणा 0.2 गुणा 1.4 गुणा 1.4 कितना जाएगा? 17.248 बटे 3 सेंटीमीटर की 3। इसको 3 से भाग करने पर हमारे पास कितना बच जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा हमारे पास 5.749 सेंटीमीटर की 3। ये तो किसका आ गया? अर्धगोले का आयतन। अब हम क्या निकालेंगे? बेलन में। बेलन में हमें चाहिएगा बच्चों क्या? देखिए व्यास तो हमारे पास है, परंतु हमारे पास क्या नहीं है? इसकी ऊंचाई, जो कि यहाँ से यहाँ तक है। तो यदि हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? आपका अर्धगोला। दोनों तरफ अर्धगोले हैं। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 1.4। तो ये यहाँ से हिस्सा कितना जाएगा? 1.4। ये वाला हिस्सा भी 1.4। तो दोनों 1.4 1.4 कितना जाएगा यहाँ पर? 2.8। यानी कि इस 5 में से क्या घटा दें? 2.8 घटा दे तो आपके पास क्या जाएगा? 2.2 सेंटीमीटर, जो कि क्या जाएगा? आपकी बेलन की लंबाई या फिर ऊंचाई कह सकते हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? बेलन में क्या लिखेंगे? बेलन में। बेलन में हमारे पास क्या है? व्यास कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। त्रिज्या 2.8 भाग 2 बराबर 1.4 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से क्या निकाल देंगे बच्चों? इसके अंदर ऊंचाई बराबर क्या आ जाएगा? 5 घटा के 1.4 घटा 1.4 कितना बन जाएगा? 2.2 सेंटीमीटर। हम यहाँ से क्या निकाल देंगे? इसका आयतन। आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर की 2h। तो पाई का मान 22/7 गुणा आर 1.4 गुणा 1.4 गुणा
h 2.2 7 से जाएगा 0.2 पर। तो हम कर लेंगे क्या, गुणा 22 गुणा 0.2 गुणा 1.4 गुणा 2.2। इसकी गुणा करने पर हमारे पास हो जाएगा बच्चों कितना, 13.552 सेंटीमीटर की 3। अब हम यहाँ से क्या लिख देंगे, गुलाब जामुन का आयतन क्या जाएगा बच्चों, 2 गुणा अर्धगोले का 5.749 जमा किसका, बेलन का 13.552। तो यहाँ से क्या जाएगा बच्चों हमारे पास, ये बन जाएगा 2 की गुणा जब हम 5.749 से करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 11.498 और फिर इसके अंदर जोड़ना हमें कितना, 13.552। तो इसके अंदर हम जोड़ देंगे 13.552। तो ये बच्चा हमारे पास बन जाएगा कितना, 25.05 सेंटीमीटर की 3। ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा हमारे पास। ये कितने गुलाब जामुन का है, एक गुलाब जामुन का। हमें क्या निकालना है, 45 का। 45 गुलाब जामुन का कितना जाएगा, 25.05 गुणा कर देंगे इससे 45 से। तो इसको जब बच्चों हम 45 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 1127.25 सेंटीमीटर की 3 ये रहेगा। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमारे पास क्या, कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% क्या है, चीनी की चाशनी है। तो 45 गुलाब जामुन में कितनी लगभग चाशनी होगी, तो एक में 30 है तो 45 में भी 30 ही होगी। तो हम लिख देंगे यहाँ से क्या, अतः 45 गुलाब जामुनों में जितनी चाशनी होगी, कितनी हो जाएगी बच्चों, इनका जो कुल आयतन है कितना, 1127.25 गुणा 30% यानी कि 30/100 हिस्सा क्या जाएगी, चाशनी। एक जीरो से कट जाएगी, एक जीरो, नीचे 10 को 10 रख देंगे यहाँ पर। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, 1127.25 की गुणा किससे करते हैं हम, 3 से। ये बच्चों बन जाएगा हमारे पास कितना, 3381.75 सेंटीमीटर की 3। अब इसको क्या कर देंगे, 10 से भाग कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, चाशनी का आयतन आ जाएगा, जो कि कितना जाएगा, 338.175 सेंटीमीटर की 3। और यदि हमें इसे लगभग में ही बताना है तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए, क्या लिख देंगे, या 338 सेंटीमीटर की 3 लगभग। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 3 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में बच्चों हमारा क्या कह रहा है, सवाल नंबर 4 में कह रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार का एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक खड्डे की त्रिज्या, देखिए इसमें खड्डा दिखा रखा है, त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर है। तो और गहराई कितनी है बच्चों इसकी, 1.4 सेंटीमीटर। हमारे पास पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्या, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन कितना बच्चों, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन क्या हुआ, घनाभ का आयतन, क्योंकि जो पेन रखने के लिए हमारे बनाया गया है कलमदान, ये घनाभाकार का है। देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये घनाभाकार आकार का है। इसके अंदर जो खड्डे बने हुए जितने गहरे हैं, इनका आयतन क्या करते हैं हम, घटा दें, घटा 4 गुणा शंक्वाकार, शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, घटा 4 गुणा शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसके अंदर बच्चों घनाभ में,
घनाभ में हमारे पास क्या है बच्चों, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो लिखेंगे L 15 सेंटीमीटर, B 10 सेंटीमीटर, H 3.5 सेंटीमीटर। हम क्या निकाल देंगे यहाँ से इसका आयतन। आयतन कितना जाएगा, LBH। तो 15 गुणा 10 गुणा 3.5, यानी कि 15 गुणा किससे कर लें, 35 से यदि हम कर दें हमारे पास क्या जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो क्या कर देंगे, 15 की 35 से गुणा, 15 पंजे 75, हाथ लग जाएगी 7, 15 3 45 और 7 52, शून्य की शून्य, एक अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दिया, सेंटीमीटर की 3, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, आयतन। अब हम क्या निकालेंगे इसके अंदर, किसका, गड्ढे का। गड्ढे कैसे हैं, शंक्वाकार। देखेंगे शंक्वाकार गड्ढे में, शंक्वाकार गड्ढे में क्या है बच्चों हमारे पास, इसने कहा है कि गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई कहें चाहे ऊंचाई कहें कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे क्या, त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, फिर गहराई चाहे कहें ऊंचाई कितनी है हमारे पास, 1.4 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ निकाल लेंगे बच्चों इसका क्या, आयतन। तो लिखेंगे यहाँ पर आयतन। आयतन कितना जाएगा यहाँ पर बच्चों, ये जाएगा, आयतन का सूत्र इसका क्या होता है, 1/3 पाई r की 2h। तो 1/3 गुणा पाई का मान कुछ नहीं का इसने, तो क्या लिखेंगे 22 गुणा r 0.5 0.5 गुणा h 1.4। तो इसको इससे भाग करेंगे कितना जाएगा, 0.2। अब 3 से कुछ नहीं कट रहा, तो हम क्या कर लेंगे इसी गुणा, पंजू पंजू 25, 25 दूनी 50 और 50 की लगा देते हैं यहाँ क्या, 0। तो यानी कि 22 की गुणा किससे होगी, 5 से, 22 पंजे 110, ये हो गया। तो 1 2 और 3, तो 1.100/3 सेंटीमीटर की 3, या हम क्या लिख सकते हैं, 1.1/3 सेंटीमीटर की 3। और जब 1.1 को 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास कितना, 3.667 सेंटीमीटर की 3। ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। कैसे, घनाभ का आयतन घटा 4 गुना शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। तो लिखेंगे इसके अंदर अब, अतः पूरे कलमदान का आयतन क्या जाएगा, 525.0 घनाभ का आयतन घटा 4 गुना 3.6 3 ये बच्चों हमारा यहाँ गलत है, 3 दशमलव नहीं आएगा, 0.3 से पहले आएगा, क्योंकि 1.1 को 3 से भाग करें 0.3667 बनेगा बच्चों, ये मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर, यही यहाँ पर गलती कर देते हैं, हमारा क्या जाएगा यहाँ पर 0.3667। इसे दोबारा लिख देते हैं, 4 गुणा 0.3667। अब गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा क्या, ये गुणा करने पर आ जाएगा बच्चों हमारे पास 525.0 घटा 1.4668। अब इसको इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 523.533 इन तीनों का कोई तात्पर्य नहीं है यहाँ पर, इन तीनों को चाहिए हम छोड़ दें तो लिख सकते हैं इसको क्या, या 523.5 सेंटीमीटर की 3। या हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर, ये भी लिख सकते हैं कि हम 2 अंक दे के दिखा दें, 523.53 सेंटीमीटर की 3। ये जाएगा बच्चों आपका क्या, आंसर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 4 समाप्त होता है और आज का हमारा ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल SRO क्लासेस पर देख रहे थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।